2025 के लिए गरीब परिवारों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, किसानों को, यहाँ तक कि युवाओं को भी सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देने जा रही है। एक या दो नहीं बल्कि 7 बड़े ऐलान किए गए हैं। 2025 में अगले महीने 1 तारीख से ही पेंशन में बढ़ोतरी के बाद 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन सरकार की तरफ से मिल सकती है। 3,000 रुपया पेंशन, यही नहीं महिलाओं को पूरे 2,500 रुपये हर महीने बैंक खातों में दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्री गैस सिलेंडर, सब्सिडी 500 रुपया, मुफ्त बिजली, राशन फ्री, यहाँ तक कि अब यात्रा भी फ्री में सरकार देने जा रही है। कौन कौन से यह बड़े ऐलान हैं, इनकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। यह वीडियो आप अवश्य देख लें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहली जो घोषणा है, जो पहला ऐलान है सरकार की तरफ से, वरिष्ठ नागरिकों को अब हर महीना 2,500 रुपये की पेंशन सरकार देगी, यह घोषणा की गई है। दोस्तों, हर महीने 2,500 हज़ार रुपये मिलेंगे और 3 महीनों में यानी तिमाही पर सरकार 7,500 रुपया डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में ट्रांसफ़र करने वाली है। यह लाभ जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा है, 90 वर्ष है, ऐसे बुज़ुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। दूसरी घोषणा है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यानी मोदी सरकार की तरफ से अगली जो घोषणा की गई है वह महिलाओं के लिए है। महिलाओं को 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी, यह बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं के खातों में यह 2,500 रुपया भेजा जाएगा और डायरेक्ट पैसा महिला उम्मीदवार के अकाउंट में आएगा, बशर्ते महिला का खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है। अगर खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो यह पूरे 2,500 रुपया आप नहीं ले पाएंगे। यह लाभ जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से ज़्यादा होगी उन्हीं महिलाओं को मिलेगा। 60 साल से कम जिस महिला की वर्तमान में आयु है उन्हें यह 2,500 रुपये की रकम सरकार ने देने का प्रावधान किया है, यह लाभ देने का ऐलान किया है। दोस्तों, जानकारी बिल्कुल सटीक देंगे। आपको बता दें, पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव जीतने पर 500 रुपया में LPG सिलेंडर देने की भी घोषणा कर दी है। अभी जो विधानसभा चुनाव है, जैसे ही इसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो 500 रुपये में घरेलू LPG गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार गरीबों को मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में यह सुविधा दे रही है, उसी प्रकार से दिल्ली में यह सुविधा गरीबों को, गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से मिलने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विधवा महिलाओं को, बेसहारा महिलाओं को जो पेंशन 2,500 रुपया है उससे बढ़ाकर उसे 3,000 रुपया किया जाएगा। यानी विधवा महिलाओं को, जिन महिलाओं का कोई सहारा नहीं है, उन्हें भी अब 2,500 की जगह
ढाई हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यह सरकार ने बड़ा वायदा किया है। अपने इस बड़े वायदे पर अब सरकार कायम होने वाली है, क्योंकि 1 तारीख से अगले महीने ही यह फ़ायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों, वहीं सरकार ने मातृत्व सुरक्षा वंदना योजना के तहत सबसे बड़ा ऐलान किया है और महिलाओं को ताकत देने के लिए 6 पोषण किट भी देने की घोषणा की है और हर गर्भवती महिलाओं को 21 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यह महिलाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा ऐलान है। पहला ऐलान है महिला को हर महीने 2500 रुपया मिलेगा सम्मान योजना के तहत और 21 हज़ार रुपया दिया जाएगा जो महिला गर्भवती है उन्हें। पहले किस्त जो कि 10 हज़ार रुपये की होगी जब महिला अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। दूसरा किस्त 11 हज़ार रुपये का मिलेगा जब शिशु का जन्म हो जाता है। तो यह 2 किस्तों में आपको लाभ मिलेगा और सीधे डायरेक्ट बैंक खातों में आप इसे ले पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत अब सरकार नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना को बड़े पैमाने पर चलाने वाली है। जी हाँ, अब आपके पास अगर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना का यह एक दस्तावेज होगा, यह एक कार्ड होगा, तो ज़रूरतमंद छात्रों को मेट्रो में सालाना 4,000 रुपये का जो किराया है वह मुफ्त में देंगी। यानी मेट्रो में दिल्ली में अगर छात्र या छात्राएं इस योजना के तहत जुड़ते हैं तो उन्हें 1 वर्ष में मुफ्त यात्रा यानी 4,000 रुपये सालाना का फ्री किराया करके उपलब्ध कराएगी। यानी 1 साल में आप 4,000 रुपये में जितना किराया आएगा, जितना आप घूमेंगे, वह सब कुछ आपका माफ़ होगा। बस आपके पास यह कार्ड होना चाहिए, आपको यह कार्ड बनवाना होगा। दोस्तों, यह जो घोषणा हुई है, यह घोषणा विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने जा रहे हैं उनको देखते हुए की गई है। आपको बता दें, अब इस महीने 8 तारीख को नतीजा आ जाएंगे और अगले महीने 1 तारीख से यानी कि मार्च 1 से यह लाभ आपको मिलना शुरू हो सकते हैं। अभी यह घोषणाएं हैं। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में जीत जाती है तो यह फ़ायदे आपको मिलेंगे और अगर हार जाती है तो यह लाभ आप नहीं ले पाएंगे, आप इनसे वंचित रहेंगे। यह आपको घोषणा पत्र दिल्ली का जो आया है उसी के मुताबिक जानकारी दी गई है। कोई सवाल है आपका, आप कर सकते हैं।